हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथ डिस्कस करने वाले हैं और वो भी क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब देखो, अगर कोई एक रेक्टेंगल है तो इसका एक लेंथ होगा और एक ब्रेड्थ होगा। ठीक है। अब अगर एरिया हमको गिवन है ना, ये अगर एरिया गिवन है फर्स्ट पार्ट में, तो इसको क्या करो, आप पहले फैक्टराइज कर लो। और एरिया इक्वल टू, अगर इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है तो इसको क्या करोगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, है ना। अब एरिया यहाँ पर गिवन क्या है, 25 a² माइनस 35 a प्लस 12। बेसिकली अब देखो क्या करो, इसको फैक्टराइज करो और इस फैक्टर के फॉर्म लिखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के फॉर्म में आपको बनाना है। सो आप मल्टी को इसको देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करो, पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 300। अगर नहीं प्रोडक्ट करना है तो डायरेक्ट फैक्टर लिख लो इसका। तो 12 इंटू 25 करोगे तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 टू 4, 3 12, और 25 को 5 इंटू 5, है ना। और हमें बनाना क्या है, 35। सो 35 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 टू 4, 3 12 और 5 5 25, दोनों को ऐड करोगे 12 प्लस 25 तो 35 नहीं आएगा, 37 हो जाएगा। और अगर 3 5 15 और 4 20, हाँ इधर देखो, इसको ले लो, 3 5 15, है ना। और इन दोनों को ले लो, इसको तीनों को, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 5 15 इसकी वजह से, और इन दोनों की वजह से, इन तीनों की वजह से कितना हो जाएगा, 2 टू 4 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 2 टू 4 5 20। और इन दोनों को जब ऐड करोगे, है ना, तो 35 आ जाएगा। और इन दोनों को जब प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर ये बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट ही तो बनेगा। आ जाओ, तो इसको अब ब्रेक कर दो। सो 25 a² माइनस 35 a, 35 को क्या लिख दोगे, माइनस का 15 a, और माइनस का 20 a, प्लस का 12। ठीक है। अब देखो, ब्रेक कर दिया। अब क्या करो, सीधे डायरेक्टली फैक्टराइज कर दो। नाउ कॉमन करो, इनमें देखो कॉमन क्या है, 5a कॉमन है तो 5a कॉमन किया, बचा क्या, 5a बच गया। और इधर माइनस 3 5 15, इसमें कॉमन क्या है, माइनस का 4 कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन करोगे तो 4 5 20 a, और इधर माइनस 4 3 12। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 5a - 3, तो 5a - 3 इस ब्रैकेट में कॉमन, दूसरे वाले में 5a - 4। एरिया ये आ गया। अब एरिया को हम लोग क्या लिख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। यानी कि हमें अगर लेंथ निकालने के लिए बोला था तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a - 3, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ए ब्रेथ हो जाएगा आपका 5a - 4। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। नाउ सेकेंड वाले में भी सेम ऐसे ही करना है, कुछ उसमें चेंज कुछ खास है नहीं। आपको लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में ऐसे ही ब्रेक करना है और कैलकुलेशन कर देना है। तो सेकेंड वाला देखो, सेकेंड पार्ट में एरिया इक्वल टू गिवन है 35 y² प्लस का 13 y माइनस का 12। अब इन दोनों का फिर प्रोडक्ट करो, तो इधर 12 का और 35 का प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा, यही मैं साइड में कर रहा हूँ। सो 12, और 12 को क्या लिख सकते हो, इंटू 35, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4 3 12, और 35 को इंटू 5 इंटू 7, है ना। अब इसी से हमें क्या क्रिएट करना है, इसी से हमें 13 बनाना है। सो 13 को बनाने के लिए देखो क्या करो, 2 टू 4 और 3 12, और इधर हो जाएगा 5 7 35, 35 - 12, तो ये नहीं बनेगा आपका, 23 बन जाएगा ना, तो यहाँ से तो नहीं आ रहा। और अगर इधर से देखो, 7 4 ज़ा 28, इधर देखो बन गया, इन दोनों को लो, तो 7 4 ज़ा 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना, तो ये क्या जाएगा 28, 7 4 ज़ा 28, और इधर 3 इंटू 5, तो 3 5 ज़ा 15, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या बन रहा है, 13 बन रहा है ना। तो हो गया हमारा काम। तो इसको ब्रेक कर दो किस फॉर्म में,
28 और 15 के फॉर्म में। आ जाओ ब्रेक कर देते हैं। नाउ अब एरिया इक्वल टू 35, 35 को ऐसे रहने दो, वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब 13 बनाना है, तो हमारा क्या था, 28 एक था और एक 15। अब 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो प्लस का 13 बनेगा, यानी कि प्लस का 28 वाई लेना पड़ेगा और माइनस का 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब ऊपर वाला बन जाएगा, और वाई माइनस का 12। नाउ कॉमन करो, फटाफट से कॉमन करो। पहले वाले में एरिया इक्वल टू, इन दोनों में जब कॉमन करोगे तो इधर हो जाएगा 7y कॉमन, तो बचेगा क्या, 5y, है ना, प्लस 7 फोर जा, ये हो जाएगा। और इनमें से जब दोनों में से कॉमन करोगे तो माइनस का तुम्हारा, यहाँ 2y लिख दिया मैंने तो एक y हटा दो, यहाँ पर 2y लिख दिया था, है ना, -12। ठीक है। अब कॉमन किया जब इन दोनों में से, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, सिर्फ 3। और तो इधर बचेगा क्या, 5y, 3 5 जा 15, और इधर 3 4 जा 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ देखो 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 दोनों में कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 7y माइनस 3, ये हो गया एरिया। अब एरिया को किस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये वाला आपका लेंथ, ये ब्रेथ, चाहे इसको लेंथ बोलो चाहे इसको बोलो, किसी को भी बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत, सर मैंने इसको लेंथ बोल दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपके y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना, y पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो उस हिसाब से लेंथ ब्रेथ आपका हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अगर मैं लेंथ लिखूं तो 5y प्लस 4 हो जाएगा, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, 7y माइनस 3। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। सेम है, सेम क्वेश्चन है। देखो अगर मैं एक क्यूबॉइड बनाऊं, है ना, अगर एक क्यूबॉइड बना दिया मैंने, तो इसमें देखो एक क्या हो जाएगा, लेंथ, एक हो जाएगा ब्रेड्थ, और ये वाली हाइट, ये। तो इस फॉर्म में अगर वॉल्यूम अगर मैं लिखूंगा किसी भी क्यूबॉइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। और नाउ फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें वॉल्यूम गिवन है कितना, 3x² माइनस 12x, तो कॉमन करो, कॉमन करके फैक्टर बना लो, इसको फैक्टराइज करना है बेसिकली आपको इसमें, और कुछ नहीं करना। सो 3x अगर कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, x माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो गया, देखो एक 3 और x और x माइनस 4, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, x माइनस 4। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको भी बस ऐसे ही फैक्टराइज करना है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, 12 ky² प्लस 8 ky और माइनस का 20k। पहले कॉमन क्या कर लो, देखो सब में मुझे 4k कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करो, 4k कॉमन कर लो। ना 4k सब में से कॉमन करने के बाद इधर बचेगा क्या, 3y², है ना, और इधर बचेगा क्या, 2y, और इधर माइनस का 20, 4 5 जा 20, 5 बचेगा ना, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 3 इंटू 5 बन रहा है, तो 3 माइनस 5 करोगे तो 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 तो 2 बन जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4k 3y², मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, इसको एक दो 5y प्लस का माइनस 3y, तो सब्ट्रैक्ट करो, देखो 2y बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे 2y बचेगा, है ना, माइनस का 5। नाउ, नाउ अब क्या करो, अब करो सिंपली तुम कॉमन, इनमें क्या करो, अब सिंपली तुम कॉमन कर दो। सो 4k को बाहर ऐसे ही रहने दिया, अंदर वाले पार्ट को देखो, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहले वाले दो टर्म को देखो, इन दोनों को, तो इन दोनों में सिर्फ y कॉमन दिखाई दे रहा, तो y कॉमन कर लो, बचेगा क्या, 3y और प्लस का 5। सेकेंड वाले में देखो सिर्फ -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई कोई टर्म कॉमन मुझे नहीं दिखा, तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो 3y प्लस का 5। अब देखो 3y प्लस 5 इसमें भी, 3y प्लस 5 इसमें भी, दोनों में 3y प्लस 5 बन गया, तो 3y प्लस 5 बाहर आ जाएगा, है ना, 4 के पहले से अवेलेबल था, और माइनस और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या, y का माइनस y माइनस 1, ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में हमारा लेंथ क्या था, लेंथ क्या हो जाएगा, 4k
ब्रेथ क्या हो जाएगा, 3y प्लस का 5, और हाइट क्या हो जाएगा, y-1। सो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। क्लियर। सो आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट वाला, है ना, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है ना, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।